differentiation. In this, we will discuss some questions of use of log. Likewise, this is the question. सबको दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पर बेटा दो तीन चीजें देखना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको दो तरीके से समझने की कोशिश है आपके लिए. If x raised to power y is equals to y raised to power x, then find dy over dx. यहाँ इक्वालिटी साइन है, x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है. यस और नो? हाँ, रिज्वाइन कर ले बेटा. सबको बाकियों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है हमारा लॉग लेना. इक्वालिटी लगी हुई है, कहीं भी कुछ भी और एज्यूम करने की जरूरत नहीं है. हम कहेंगे लेट टेक द लॉग. लेट की बजाय हम कहें टेक द लॉग ऑन बोथ साइड. टेक लॉग ऑन बोथ साइड. Then you will get x raised to power y is equals to y raised to power x है अगर आपके पास. Then जैसे ही आपने log अप्लाई किया, आ गई रिद्धि? अब दिखाई दे रहा है? ओके. नाउ जैसे ही आपने log अप्लाई किया, you are getting this result. Now differentiate equation 2 with respect to x. ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ इट विल बी dy ओवर dx. y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, log x एज इट इज प्लस y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और x का 1. यस और नो? इक्वल्स टू 1 into log y plus x by y into dy over dx. Isn't it? Now take this on this one, this side, and this is on this side. You will get dy over dx as log x minus x by y, log x minus x by y is equals to log y minus y by x. Isn't it? So your dy over dx can be written as x x log y minus y upon y log x minus x, और यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा. Isn't it? बोलो. This is first method. Okay. अब आप लोग एक चीज समझना कि हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं और कैसे कैसे चीजें मूव करेंगे. सेकंड मेथड में हम बात करने जा रहे हैं. देखो, एक मेथड है यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. उससे इस तरीके के क्वेश्चन 2 से 3 लाइनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अभी आपको एक मैराथन क्वेश्चन में और कराऊंगा. उस तरीके के सभी क्वेश्चंस 2 से 3 लाइनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो बोल्ड में नहीं है. एंड यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट. ओके. अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे है x की पावर y माइनस y की पावर x. लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो. अब मैं कहता हूँ लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर y इक्वेशन 2 एंड v इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x इक्वेशन 3. नाउ यहां मैं कहता हूं टेक लॉग. हम एक स्टेप और लिख लेते हैं.
इसका मतलब क्या होगा? u माइनस v इज इक्वल्स टू 0. डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 with respect to x means du over dx minus dv over dx is equals to 0, isn't it? बोलो. अब आपको du over dx फाइंड आउट करना है और dv over dx फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन 5 पे पुट करना है. तो मैं कह सकता हूं कि एक मिनट, यहाँ पर 2 पेज में और ले लो. मैं ये कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 2 u is equals to x raised to power y. Now take log. So log u is equals to y log x, isn't it? Differentiate with respect to x means 1 by u du over dx is dy over dx into log x plus y by x, isn't it? Now you can say that du over dx is nothing but 2 into y by x plus log x dy over dx, isn't it? u का मतलब था x raised to power y. हाँ या ना बेटा? ठीक है, आप यहाँ y by x भी रहने दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप जैसा चाहें उस तरीके से रखें. I don't have any problem. This is equation 6. अब मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 v is equals to y raised to power x. log ले लो. log v is equals to x log y, isn't it? बोलते जाओ. Differentiate with respect to x. So 1 by v dv over dx is equals to 1 into log y plus x by y dy over dx. So your dv over dx is nothing but v को इधर ले जाते हैं तो y raised to power x log y plus x by y dy over dx. This is equation 7. Now from equation 5, 6 and 7. देखो 5 कहाँ है? du over dx minus dv over dx आया ना? तो du over dx minus dv over dx is equals to 0 है. अब du over dx रखो, isn't it? x raised to power y into x raised to power y minus 1 plus x raised to power y log x dy over dx. मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने, देख लो आप. कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है अंदर. यस और नो? अब माइनस ऑफ dv over dx का मतलब y raised to power x log y plus x y raised to power x minus 1 dy over dx.
अब आप निकालना है भाई dy और dx, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं बेटा, जब हम यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, देख लेना आयुष कहीं कैलकुलेशन गलती ना हो जाए। जब यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करेंगे बेटा, देन यू विल कम टू नो कि ये जो इतना लंबा क्वेश्चन दिखा है ना आपको, ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, मल्टीपल चॉइस, अगर आप इस मेथड से चले तो आंसर में पावर आएगा, हाँ या ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर आप सीधे लॉग लेके चले तो आंसर ये आएगा, इसमें पावर नहीं है। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, हम आगे कन्वर्ट कर भी देंगे। कुछ नहीं, y रेज टू पावर x की जगह भाई x की पावर y रख दो यहाँ। फाइनल आंसर में y रेज टू पावर x की जगह x की पावर y पुट कर दो और कॉमन ले जाओ, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। बट आपको ये समझना चाहिए कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। मैंने पहले ही कहा, जैसे ही यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बट लेट अस सपोज वो 6 मार्क्स का ये दे देते हैं, ये करवा देते हैं बोर्ड में, अब आप वो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड में तो आपको अलाउड नहीं है, हाँ या ना। So you should know how to proceed. Is it clear? And देखो, अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखना, यहाँ पे इक्वालिटी साइन है। इज इट क्लियर? यहाँ पे इक्वालिटी साइन है ना, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें कहीं भी इक्वालिटी साइन नहीं दिख रहा है क्या आपको? पक्का ना? और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है कि नहीं है बोलो? क्या यहां कहीं y इन्वॉल्व है? देखो, क्लियर कट कह रहा हूं, लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी लगा रहे होते हैं। डोंट डू दैट थिंग। और एक चीज और याद रखना, आपके पास log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, गलती से सीधा लॉग मत ना ले जाए इन जगहों पर, ये कुछ कॉमन एरर होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं कह सकता हूँ यहाँ लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस टेन एक्स रेज टू पावर एक्स। आप y नहीं भी माने तो भी हमें चलेगा, ठीक है? हाँ, वही होंगे बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो? कराने दो ना, क्योंकि वहां पे मैंने u प्लस बी लिया नहीं है ना आपका। अभी ये देखो, हर चीज, जो लोग ये कहते हैं कि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप आईआईटी कर लोगे, वो गलत कहते हैं। आईआईटी जो है वो पास ही बेसिक कॉन्सेप्ट से होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप केवल नॉर्मल वे में आपने 12th पढ़ा है तो आईआईटी नहीं होगी, ये क्लियर है। लेकिन अगर आपने आईआईटी को ढंग से पढ़ा है ना, तो 12th में कहीं नहीं अटकोगे, ये भी क्लियर है। अब डिपेंड ये करता है पढ़ाने वाले टीचर ने क्या पढ़ाया और आपने कैसे पढ़ा, ठीक है? चलो खैर, अभी हम बात कर लेते हैं। लेट u is equals to e raised to power sin x and v is equals to 10x raised to power x. अब आपके पास क्या बना? y is equals to u plus v, yes or no? Now we want
dy over dx, which is nothing but du over dx plus dv over dx. Yes or no? बोलो। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज अब आपको सेपरेटली डी ओवर डी एक्स निकालना है, सेपरेटली आपको डीवी ओवर डी एक्स निकालना है। यस और नो? अब शुरू हो जाओ फ्रॉम इक्वेशन 2। u is equals to raised to power sin x, देन अब आप चाहो तो e raised to power sin x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लो, चाहो तो log लेके कर लो। डायरेक्ट कर दे लो, e raised to power sin x और sin x का डिफरेंशिएशन, काम खत्म। अब आ जाओ tan x की पावर x फ्रॉम इक्वेशन 3, v is equals to tan x raised to power x, एक log v is equals to x log tan x, differentiate with respect to x, 1 upon v dv over dx is equals to 1 into log tan x plus x upon tan x into sec square x, isn't it? Now dv over dx is nothing but tan x raised to power x log of tan x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2x अपॉन sin 2x, आया ना? sec square x can be written as 1 by cos square x. Okay, now put these values, मतलब 4, 5, 6 from equation 4, equation 5 and equation 6। हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई बता दो। y और dx नथिंग बट e raised to power sin x cos x। अब बताओ ये दो का दिया जाए सम या 3 का दिया जाए तो फर्क पड़ेगा क्या? अगर मुझे प्रोसीजर पता है, एक चीज सब लोग समझना, यू विल हैव सम काइंड ऑफ मैराथन क्वेश्चन, मैं उसे मैराथन क्वेश्चन कहता हूं। दिस इज योर आंसर, और वो है ये। देखो मेरे लगातार मना करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट, और मैं ओपन कर रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव टेस्ट में पूछूंगा और आपकी कॉपियां आपको दिखा दूंगा कि जो मैंने कहा था बच्चों ने वो गलती की है। कई बच्चे इसमें सीधे लॉग ले जाते हैं कि सर आपने ही तो कहा था इक्वल टू हो तो सीधे लॉग ले लो। भाई देखो तो सही जरा कहाँ कहा था, यहाँ सीधे दो टर्म्स है, कहीं बीच में प्लस है क्या, बीच में माइनस है क्या? यार बेचारे टीचर के पीछे क्यों पड़े हो, अपना कॉमन सेंस अपन यूज करते हैं। डोंट हैव एनी फॉर्मूला, इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। आपको यहाँ एक एक चीज लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मैराथन क्वेश्चन मैं इसको कहता हूं, और ये आएगा तो 5-6 मार्क्स में ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई बहुत बार अपनी मार्किंग स्कीम में चेंज करके कभी 6 करती है कभी 5 करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आएगा तो बड़े में ही आएगा। नाउ लेट u is equals to x raised to power x, v is equals to x raised to power y, w is equals to y raised to power x,
डी इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर। ये क्लियर है कि डी टी ओवर डी एक्स तो जीरो होगा, ठीक है, तो कांस्टेंट है, हाँ या ना। नाउ जैसे ही आप इसको देखते हैं तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। डिफरेंशिएट, मैंने यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, हाँ नहीं ठीक है, फाइंड डी वाई ओवर डी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, you are having du over dx plus dv over dx plus dw over dx minus dt over dx is equals to 0. Yes or no? अब आप ये सोचे क्या ये तीनों इंडिविजुअली अलग अलग मैंने भी करा दिया है आप लोगों को? कराया है कि नहीं कराया बोलो? आप कहेंगे नहीं कराया है, मैं कहूंगा देखो भाई एक्स रेज टू पावर वाई और वाई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो यही कराया है, दिख रहा है इसमें सेकंड मेथड में। देखो एक्स रेज टू पावर एक्स और सॉरी एक्स रेज टू पावर वाई और वाई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां रखी जा सकती है। मैं निकाल देता हूं फ्रॉम इक्वेशन u is equals to x raised to power x, take log differentiate with respect to x, 1 by u du over dx is equals to 1 into log x plus x by x. So your du over dx is nothing but x raised to power x log x plus 1। एक चीज जरूर याद रखना बेटा, कभी कभी वो इस चीज को x रेज टू पावर x log x प्लस log e और उसके बाद x रेज टू पावर x log ex भी लिख देते हैं। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यहाँ जो भी log चल रहा है उसका बेस e है, ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो कि दिस log e base e is 1, आया ना, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब ये वैल्यू आप रख सकते हैं और इनकी वैल्यू आप रख सकते हैं। ऑलरेडी x की पावर y और y की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है ना। उसके बाद आंसर आप मुझे बताएंगे, मैं केवल रख करके dy ओवर dx कैलकुलेट करना है RT। You will submit the answer in the group, full solution, ठीक है। मैं भी तो देखूं कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। इसके बाद क्या ये वही पैटर्न नहीं है जो अभी मैंने बताया था कि एक को u लेना दूसरे को v लेना? इसको u ले लो, इसको v ले लो, y इज इक्वल्स टू u प्लस v ले लो, आया ना। अरे बोलो यारो, देखो अब जब तुम अटकोगे तब मैं बताऊंगा यार, मैंने लिख तो दिया। अब डी ओवर डी एक्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बताया कि नहीं बताया? लॉग ले लो, करो डिफरेंशिएट। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आयुष, और ये पैटर्न रहा। सबसे पहला स्टेप ही लॉग लेना है। अब इसको मैं इसलिए करवा रहा हूं, देखो एक लॉग, तो y log x इक्वल्स टू x माइनस y, यस और नो? अब यहां सारा आंसर लॉग केवल x के टर्म में है,
तो मैं यहां ये कहूंगा कि आप इसे y log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। अब आप यहां से अप्लाई करें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। रादर देन कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आप यहां से अगर अप्लाई कर दो, देन यू विल गेट डायरेक्टली, यू विल गेट द आंसर, इजंट इट? बोलो, ठीक है। अब एक दो चीजें समझना, ये लॉग का बेसिक यूज खत्म हो गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं अलग कराऊंगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर इनफाइनाइट सीरीज। हेडिंग है हमारा डिफरेंशिएशन फॉर अब बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक में भी कराए गए हैं। जहां से रिपीटेशन होता है वहीं पे आप y या x मान लेते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। आप कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, रुक जाओ। पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना। 3 पैटर्न मैं क्वेश्चन के दे रहा हूं, कुछ भी हो आपका पैटर्न वही चलता है बेटा। बेसिक फंडामेंटल है कि जहां से रिपीटेशन वही y। इसका क्या मतलब है? मेरा यहां से रिपीटेशन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। तो मैं ये समझ सकता हूं ना कि y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूं, y इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ fx प्लस y, यस और नो? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू fx प्लस y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 2y dy over dx इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस dy over dx। देखो बेटा, प्रोसीजर ध्यान रखना, आंसर रटने की जरूरत नहीं है यहाँ। यस और नो, बोलो। अब इसमें एक पैटर्न और हमारे सामने आता है, जब पावर्स में पावर्स जाए। लाइकवाइज इफ y is equals to a raised to power x, a raised to power x, a raised to power x, then find dy over। अब ऐसे में रिपीटेशन कहां से है बताओगे आप लोग? इस जगह पे रिपीटेशन है कि नहीं है, बोलो। तो मैं सॉल्यूशन में बात कर सकता हूं कि दिस इज y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x रेज टू पावर y, यस और नो? नाउ टेक लॉग। जब चीजें पावर में आ गई तो मुझे क्या लेना होगा? लॉग। अब स्नेहा y बाहर आएगा कि x की पावर y बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा ये बताओ? बिल्कुल सही कहा, लॉग इज ऑपरेटेड ऑन दिस वन। ये पूरा फैक्टर कॉमन आएगा। हर्षित, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? अतिमन,
Now again we have x raised to power y. Again take log. So you are having log of log y is equals to log of x raised to power y into log a, means log of x raised to power y plus log of log a. Now it is log of log y equals to y log x plus log of log a. Now differentiate equation 2 with respect to x. 1 upon log y, log y का 1 upon y dy over dx, isn't it? Is equals to dy over dx into log x plus y by x plus 0. अब ये फैक्टर इधर से इधर ट्रांसफर करो. dy over dx is y square log y upon x into 1 minus y log x. Any problem? बोलो. देखो बेसिक फंडामेंटल क्या है कि जहां से रिपीटेशन वहीं से y, उसके बाद जो पढ़ा है आपने उसमें जो कुछ अप्लाई हो सकता है आप उसे अप्लाई करें. यस और नो. अब एक फॉर्मेटिंग और होता है. if y is equals to x upon x plus a upon x plus b upon x plus a upon x plus b upon and so on, then find dy over dx. आपको कहां से रिपीटेशन दिखाई दे रहा है बोलो. नहीं, मैंने ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे भी देख लेना. नहीं, कुछ रिपीटेशन डायरेक्ट नहीं दिख रहा. लेट्स वी हैव चेंज द पोजीशन. बी अपॉन कर देते. बोलो अब दिख रहा है कुछ. पहले नहीं दिख रहा था. ठीक है, दिख रहा है. ये देखो यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो. तो सॉल्यूशन इज y is equals to b upon x plus a upon x plus y. Any problem? Now your y is equals to b x plus y upon x square plus xy plus a. अब बताओ आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. इसलिए बेटा इनफाइनाइट सीरीज में एक ही चीज है, आपने कहां से रिपीट किया, जहां से भी रिपीट हो रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वाई ही लिया जाए. हो सकता है एक्स में चीजें हो. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर पूरा वाई वाई करवा दिया आपने. लो
x is equals to e raised to power y plus e raised to power y plus e raised to power y plus e raised to power y. अब बोलो, दिखा? Then find dy over dx. मुझे यहां से x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो? x is equals to e raised to power y plus x. देख लो, काम खत्म. देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये. हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बेटा ये सब बहुत इजी चीजें पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है.